और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुरथल में दिल्ली की एक महिला ने गैंग रेप का केस दर्ज कराया है, लेकिन इस वारदात की फिलहाल मुरथल कांड से जुड़े होने की कोई पुष्टि नहीं है। गैंग रेप के मुरथल कांड से जुड़े होने की पुष्टि नहीं है। हालांकि दिल्ली की एक महिला ने शिकायत की है। महिला ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है गैंग रेप का, और इस गैंग रेप में महिला का देवर भी आरोपी है। देवर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 22-23 फरवरी की रात गैंग रेप का आरोप। तो मुरथल में गैंग रेप का केस दर्ज हुआ। मुरथल कांड से हालांकि इसके जुड़े होने की कोई पुष्टि नहीं है। मामला दर्ज कर महिला से पूछताछ हो रही है। दिल्ली की महिला है जिसकी शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। डीआईजी ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, और इसमें महिला के देवर समेत 7 आरोपियों पर गैंग रेप का आरोप है। उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया। 22 और 23 फरवरी की रात की ये वारदात बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी राजश्री सिंह मौजूद हैं। मैम, क्या हुआ है पूरा मामला दर्ज? थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि आखिरकार वो महिला कौन है जिसने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया, क्योंकि काफी दिनों से ये तमाम चीजें सुनने में आ रही थी। अभी आपके सामने ही बात हुई है सब। ये लेडी ने मुझे कल कॉल किया, जैसे कि बाकी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, एंड आज जो है वो आई है और हमारे डीएसपी से बयान लिए हैं उन्होंने, डीएसपी साहिबा ने, और उनके बयान के अकॉर्डिंग हमने केस दर्ज करवा दिया है। क्या बताया उसने मैम कि कौन थे वो लोग, क्या उनको पहचाना उसने, और कितने लोगों के खिलाफ केस? उसने सभी को पहचाना है। उसने 7-8 लोगों के नाम लिए हैं, तो उसने सभी को पहचाना है, सभी को बाय नेम जानती है वो। तो मुझे कुछ इसमें कोई और फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है। मैं इस संभावना से मतलब इसको परे नहीं समझती हूँ मैटर को। हो सकता है ये कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, क्योंकि शी टोल्ड कि भी उसका देवर भी था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी ये देवर को पहचाने और देवर इसको ना पहचाने। तो देयर कैन बी समथिंग अदर देन दिस फैक्ट आल्सो। थोड़ा सा बताइए कि इसमें किस तरीके से उसने बताया कि कहाँ से आ रही थी, कैसे जा रही थी, और किस जगह पर ये हुआ, और कहाँ की रहने वाली? वो हरिद्वार से आ रही थी, और उसने जैसे बताया कि वो बस में आ रही थी अपनी बेटी के साथ। 15 साल की बेटी है उसकी, और उसके बाद जो है उसकी बस जो है वो खराब हो गई, और उसने कुछ दूर पैदल चली है। फिर उसने एक वैन में बैठी है, वैन में और भी बहुत सारी लेडीज सवारियां थी, और जब वो मुरथल के आसपास पहुंची है तो कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पे अटैक किया है, वैन पे, और महिलाओं को बाहर निकाला है। तो उसका ध्यान अपनी बेटी के ऊपर था, क्योंकि वो यंग बच्ची है, तो उसको और उसकी बेटी को उन्होंने गैंग रेप किया। उसका ये ध्यान नहीं था कि उन लोग बाकी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया उन्होंने, ये नहीं उनको पता। उसके अलावा किसी और को टारगेट किया नहीं किया उसको नहीं पता? उसको नहीं पता। उसने यही देखा है कि भाई बाकियों को भी खींच के निकाल देते, पर उन लोग कहाँ लेके गए, क्या किया, ये नहीं पता उसको। जाट आंदोलन से इसका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये एक मतलब वैसे क्राइम भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकती मैं इस बारे में। अभी कुल कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और कहाँ में दर्ज किया केस? अभी जो है उसमें 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है महिला थाने में। हाँ जी। तो कुल मिला के अभी हम पूछताछ की जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान हो चुके हैं? नहीं, अभी होंगे 164 के बयान होंगे। अभी एफआईआर लॉन्च हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और ये इन्वेस्टिगेशन किसको मार्क होती है वो देखेंगे अब। और नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, जिस तरह से हमने डीआईजी साहिबा को सुना, हालांकि वो ये कह रही है कि ये कोई फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है, एक अलग मामला भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने चलते चलते आपके साथ बातचीत में ये भी कहा कि उस महिला ने बताया कि वो लोग और भी महिलाओं को निकाल रहे थे, उन्हें नहीं पता कहाँ ले गए। तो क्या कहीं तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं या बिल्कुल अलग मामले दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें उन लोगों को भी, उन महिलाओं को भी निशाना बनाया गया हो जो और महिलाएं वैन के अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि पुलिस का यहां पर यह कहना है कि इस महिला ने अपनी बेटी पर ही ध्यान दिया था, बस किसी और महिला पर वो ध्यान नहीं दे पाई कि उनके साथ भी इस तरह की कोई घटना अंजाम दी गई है, नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और साथ ही साथ इनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या वो महिलाएं और भी महिलाएं हैं जो इस तरह की वारदात का शिकार हुई हो। इसके अलावा जो डीआईजी की इन्वेस्टिगेशन है वो चंडीगढ़, गुड़गांव और दिल्ली तक भी पहुंच रही है, क्योंकि अब पुलिस के सामने कुछ और भी नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां पुलिस को यहां पर जली हुई मिली हैं उनकी गाड़ियों के मालिकों से पुलिस बात करेगी, और उनसे भी पूछेगी क्या उनकी महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। हो सकता है कि कुछ और नाम इसमें सामने आए, और ये भी पता चल पाएगा कि क्या और महिलाएं इस तरह की वारदात का शिकार हुई हैं या नहीं हुई हैं। जी, धन्यवाद।